नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द किए जाने के मामले में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, चुनावी प्रक्रिया के दौरान अनुच्छेद 329B के तहत संवैधानिक रोक लागू होती है। ऐसे में अनुच्छेद 32 या 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने उन्हें चुनाव याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है और कहा कि वे कानून के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय अपना सकते हैं। इस फैसले के बाद नामांकन रद्द करने को चुनौती देने का रास्ता फिलहाल चुनाव याचिका तक ही सीमित रह गया है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। बता दें, गुरुवार को भाजपा के उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपा जा चुका है। इधर दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाए और सड़कों पर उतरकर नामांकन रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील के आधार पर नहीं किया। कानूनी भाषा में तो वकील ही आपको कह पाएंगे कि उन्होंने, क्योंकि वो वहां पर थे और ऑर्डर की कॉपी आने के पहले मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फॉर्म 26 के आधार पर नहीं, उन्होंने ये कहा कि इस तरह के मामलों में इलेक्शन पिटीशन होता है। मैं अभी ये तय नहीं करूंगी, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी की प्रत्याशी थी, पार्टी जो भी तय करती है और वरिष्ठ नेता जो तय करते हैं, हम लोग जो लोकतंत्र पर झटके लग रहे हैं उसकी चिंता हमको। प्रत्याशी अगर जान करते अपने पाप छिपाएंगे वो भी नहीं चलता है। फॉर्म भरने वाले जान करते हुए गलती करेंगे तो ये भी नहीं चलता है। और ये पूरे प्रदेश ने देखा कि उनने अपने एक गलत काम का प्रकरण, जिस प्रकरण के आधार पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर ने उनके सामने हमारी आपत्ति पे उन्होंने कहा कि आप इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे संज्ञान में था, उस पर बहस हुई, फिर फैसला हुआ। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में तीनों सीटों पर जीत के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहे। वहीं आईनेट न्यूज से खास बातचीत में दिग्गज नेताओं ने अपनी बात रखी। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के प्रदर्शन पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा के लिए निर्वाचित रजनीश अग्रवाल ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। वहीं राज्यसभा सांसद बने महेश केवट ने कहा कि राम जी की कृपा से उनकी जीत हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ हैं। सर, एक तो जिस तरह से कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं दिल्ली में सारे विधायक पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से तो हालांकि खाली हाथ लौटना पड़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी टिप लगा दी है, मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन जो कांग्रेस आज गांधी की तस्वीर लेके घूम रही है जगह जगह पर, मेरा कांग्रेस के बंधुओं से कहना है कि आप गांधी की तस्वीर लेके घूमने की बजाय गांधी के विचारों को लेकर घूमते तो तुम्हारा ज्यादा भला होता। तुमने सारे पाप किए हैं, वो पाप का घड़ा आज फूट रहा है, तुम्हारी गलती है। तुमने प्रकरण क्यों छिपाने की कोशिश की और जानकारी छिपाने की क्यों कोशिश की, और इसलिए फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और मेरा तो ये कहना है कि यदि चुनाव होते तो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हारती, भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीतते हैं। सर, बीजेपी, माफ कीजिए सर, एबीवीपी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में लगातार 3 दिन से प्रदर्शन कर रही है। वहाँ के हालातों को लेकर काफी परेशानियां है और अब कर्मचारी भी उनके साथ में हो गए। देखिए, विद्यार्थी परिषद ने काफी महत्वपूर्ण विषय को समय समय पर उठाती रहती है। आज भी इस विषय पर भी यहाँ उठाया है। हमारा प्रशासन उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो जो है बीयू के मुद्दे पे इंदर सिंह परमार जी का कहना है कि हम जो है जल्दी बीयू वाले मामले में एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन सुनील सूर्यवंशी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ में। सर, सबसे पहले तो जिस तरह से अगर हम बात करें, पहले तो जीत की शुभकामनाएं। बतौर सांसद रजनीश जी अपनी भविष्य की भूमिकाएं क्या देंगे? जो पार्टी की अपेक्षा होगी, क्योंकि पार्टी जनता के बीच में लगातार काम करती है। हमारे कार्यकर्ता का नेटवर्क लगातार जनता के बीच में काम करता। हमारा नेतृत्व विकसित भारत बनाने के लिए लगातार संकल्पवान है, वो संकल्प की सिद्धि प्राप्त कर रहा है। तो जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपेक्षा हमारे सांसद होने के कारण है,
और जो इस प्रदेश की आकांक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी के कारण है उसको पूरा करेंगे। रजनीश जी सांसद बन गए, लेकिन दूसरे सांसद को बनाने में एक बड़ी भूमिका थी, आपने खुद ने पिटीशन याचिका लगाई थी विधानसभा में, लेकिन बड़ा हंगामा हो रहा है उस पे। कांग्रेस विधानसभा विधायक परेड कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली में, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, हालांकि वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ। देखिए, ये देश संविधान, नियम, कानून, सुप्रीम कोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग, इनसे ही तो चलेगा ना, मनोहर जी से नहीं चलेगा। अरे जी मैंने गलती कर दी, मैं तो कुछ भी चाहूंगा कुछ भी कर लूंगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। लेकिन बात यह है सर कि अगर पूरे संख्या बल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लेक ऑफ नंबर तो आप लोगों के पास में था, उसके बाद हालांकि आप जीत गए, तो कांग्रेस इस इश्यू को तो उठा रही है और कहीं ना कहीं वो बोल रही है कि हम तो जीत रहे थे, हमें जिस तरह से हराया गया वो तरीका गलत था। लेक ऑफ नंबर, आप विधायकों की भाजपा या कांग्रेस की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन में के परिणाम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन अगर होता तो परिणाम आपके सामने होता, उसके जब होता तो चर्चा करते। तो आपको लगता है कांग्रेस की गुटबाजी का कहीं ना कहीं फायदा मिला बीजेपी? नहीं, वो गुटबाजी जो है, जो धड़ेबाजी है, एक दूसरे की टांग खिंचाई है, अभद्र भाषा एक दूसरे के प्रति बोलने का, एक दूसरे की पोल खोलने का, ये सब आप तो दिखा रहे हैं ना, आप सभी लोग तो बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रजनीश अग्रवाल जी का कहना है कि वो जो पार्टी भूमिका तय करेगी बतौर सांसद उसमें वो नजर आएंगे, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन हारी है उसको रजनीश अग्रवाल कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी बता रहे हैं। कैमरामैन सुनील सूर्यवंशी के साथ अनुराग मालविया ने 24x7 भोपाल। महेश केवट जी हमारे साथ में। सर सबसे पहले खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयां। बतौर सांसद अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें जो राष्ट्र सेवा करने का अवसर दिया है, वास्तव में मैं प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित ही उन्होंने जो अवसर हमें दिया है उस अवसर का हम भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अनुरूप विकसित भारत के मिशन को लेके हम सहयोग में काम करेंगे। तो दिल्ली में बड़ा हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। अब हंगामा सत्य पे हो तो ठीक है, उनका झूठ पकड़ा गया, जो उनके द्वारा छुपाया गया था वो चुनाव आयोग द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पहले ही सत्य की जीत हुई थी। और आज जो देश की सर्वोच्च संस्था है माननीय सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी उनके झूठ पे कटाक्ष सुप्रीम कोर्ट ने किया है और सत्य की जीत हुई है। जहां सुप्रीम कोर्ट का मामला आ जाता है तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। झूठ को कितने ही फैलाओ लेकिन झूठ झूठ रहेगा और सत्य सत्य रहेगा। बतौर सांसद आपकी भावी भूमिका क्या होने वाली है, कहाँ पार्टी के लिए योगदान? और मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो मिशन चल रहा है, उस मिशन में हमारी अधिक से अधिक सहभागिता हो, उस पर हम सब काम करेंगे। तो जो है विकसित भारत की पीएम मोदी की अगुवाई में जो भूमिका एक सांसद की होनी चाहिए उस पर काम करेंगे, ये कहना है महेश केवट का। कैमरामैन सुनील सूर्यवंशी के साथ अनुराग मालविया ने 24x7 भोपाल। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में फूट अब तय है। विधानसभा के 80 में से 58 विधायकों के बगावत के बाद लोकसभा के बागी 19 सांसदों का लेटर शुक्रवार को सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 18 मई को लोकसभा स्पीकर को भेजा गया था और अलग गुट बनाने की मांग की गई थी। इससे साफ है कि ममता की हार के 14 दिन बाद ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई थी। चिट्ठी में यूसुफ पठान, सयानी घोष, काकोली घोष और शताब्दी राय जैसे बड़े नाम शामिल थे। इससे पहले 3 जून को टीएमसी के 58 विधायकों ने बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनके गुट को मान्यता देने की मांग की थी, जिसे अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया था। दल बदल कानून के तहत अलग गुट को मान्यता तभी मिलती जब पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद उनके साथ हों। टीएमसी के मामले में लोकसभा और विधानसभा में ये स्थिति है। लोकसभा के 28 में से 20 सांसद बगावत कर चुके हैं, यानी यहाँ भी बागी गुट के पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है। बता दें 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं या अलग गुट बनाकर उसकी मान्यता मांग सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति लेते। वहीं
ममता गुट इस पूरे मामले को कोर्ट में चुनौती भी दे सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम में कुछ बदलाव किए हैं। नए नोटिस के तहत परीक्षा का समय अब 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। इसके अलावा आंसर शीट में रफ वर्क के लिए भी जगह बढ़ाई गई है। एग्जाम होने तक पेपर सेंटर्स को कड़े प्रतिबंध का पालन करना होगा। यहाँ इन्हें 21 जून तक लॉकडाउन में रखा जाएगा ताकि पेपर लीक होने की आशंका न रहे। एग्जाम आयोजन के लिए देश भर के 551 शहर और विदेशों में 14 शहरों को चुना गया है। अधिकारियों के अनुसार एग्जाम में संबंधित सभी काम जैसे प्रश्नों की सेटिंग, ट्रांसलेशन, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सरकार द्वारा क्वेश्चन पेपर से संबंधित सभी सामान ले जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें, नीट यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया। मामले की जांच सीबीआई कर रही है और अब 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षाएं होनी। छत्तीसगढ़ में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से आज हैदराबाद में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। देश के कई बड़े उद्योगपति और निवेशकों ने भी इसमें भाग लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों से सीधा संवाद कर उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश करने का आमंत्रण दिया और राज्य की नई औद्योगिक नीतियों की जानकारी साझा की। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना और औद्योगिक विकास को नई दिशा देना है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भोले भाले और बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ है और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है। हमारे यहाँ पर वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं लखनलाल देवांगन जी और हमारे विभाग के सभी अधिकारी हैं। सब लोगों ने एक अच्छी उद्योग नीति बनाई है। उद्योग के विषय में तो अभी हमारे कई उद्योगपति अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किए कि 6 महीना में किस तरह से उनका उद्योग वहां पर खड़ा हो गया और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों की बड़ी अच्छी टीम है और किसी भी तरह से आप लोगों को न एनओसी लेने में न कुछ में कोई परेशानी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ को भी विकसित करने के लिए हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसमें उद्योग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो आप सबसे मैं मुख्यमंत्री के नाते आग्रह करूंगा कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ आए, पधारें, वहां पर देखें, निवेश करें। किसी भी तरह से आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप लोगों को खुशी ही होगी। छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 जून से स्कूल फिर से खुल जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय आयुक्त संचालकों को शाला प्रवेश उत्सव की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस उत्सव में नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत किया जाएगा और उन्हें निःशुल्क किताबें, गणवेश और साइकिल वितरित की जाएंगी। स्कूल खुलने से पहले भवनों की साफ सफाई और आवश्यक मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग शाला त्यागी बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष जोर दे रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पालकों और समुदाय की भागीदारी से प्रवेश उत्सव को जन अभियान का रूप दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कमर्शियल प्रतिष्ठान और बड़े संस्थानों को अब आम पेट्रोल पंप से पेट्रोल या फिर डीजल खरीदने की इजाजत नहीं है। इन संस्थाओं को अब ईंधन सिर्फ अधिकृत बल्क बिक्री पॉइंट से ही लेना होगा। रिटेल पेट्रोल पंप अब एक दिन में प्रति ग्राहक या फिर गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर हाई स्पीड डीजल बेच सकते हैं। यह सीमा इस वजह से लगाई गई है क्योंकि ताकि रिटेल में चैनलों के जरिए बड़े पैमाने पर कमर्शियल खरीद को रोका जा सके।
नया आदेश लागू होने से पहले कमर्शियल ग्राहक पेट्रोल पंपों से अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना ईंधन खरीद सकते थे। बिजनेस बिना किसी खास रोजाना सीमा के सैकड़ों या फिर हजारों लीटर डीजल पेट्रोल खरीद सकते थे। यह पाबंदी मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल ऑर्डर 2026 के तहत लगाई गई है। शुरुआती 90 दिनों तक लागू रहेगी। सरकार इसके लागू होने और असर के आधार पर पॉलिसी की आगे समीक्षा कर सकती है। राजनांदगांव जिले से क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि की खबर है। जिले की बेटी और हलबा समाज की गौरव महक नरवासे को भारतीय महिला अंडर 19 T20 और वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। महक इस बड़ी उपलब्धि से पूरे छत्तीसगढ़ के साथ हलबा समाज में खुशी की लहर है। श्रीलंका में आयोजित होने वाली आगामी अंडर 19 वनडे प्रतियोगिता में महक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। उसकी ये सफलता वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उनकी उपलब्धि युवा खिलाड़ियों, खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है। महक ने अपनी उपलब्धि में साबित कर दिया कि प्रतिभा और मेहनत के दम पर छोटे शहरों की बेटियां भी देश का नेतृत्व कर सकती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तक पहुँच के। अभी और आगे जाने को है तो ये कैरी फॉरवर्ड करूँ जो भी है सब। अभी बैंगलोर में कैंप लगे थे हमारे, उसके बाद हमारे मैचेस थे तो उस पे जो भी अच्छा परफॉर्म किया है फिर ऐसा टीम बना है। बहुत अच्छा लग रहा है, सब फैमिली खुश है, सर लोग खुश है जो मेरे हैं। आगे क्या इच्छा है? आगे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप खेलना है उस पे और आगे इंटरनेशनल खेलना है, सीनियर्स लोग के साथ खेलना है इंडिया। बहुत खुशी हो रही है सर मेरे को सुन के। मतलब कल जैसे हम लोग का परीक्षा ड्यूटी लगा था, आए ना, बच्ची व्हाट्सएप में मैसेज की थी तो सुन के ना बहुत ही अच्छा लगा। और उसकी मेहनत सर, वो ना 3 टाइम जाती थी ग्राउंड। सुबह फिटनेस के लिए जाती थी, 11 बजे प्रैक्टिस के लिए जाती थी, फिर 3:30 बजे फिर प्रैक्टिस के लिए जाती थी। और सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके कोच का रहा, मनोज तिवारी सर। ये मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारा चीज उनके मेहनत, परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। और उसके साथ साथ बच्चे के साथ साथ उनके कोच को भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास किया। क्योंकि मार्ग बताने वाला प्रमुख होता है और उसके साथ साथ मेहनत करना। सबसे पहले तो मैं उनके मम्मी पापा को बधाई देना चाहूँगा कि और इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है तो उनके परिवार का पहला हक बनता है। और रहा सवाल मेरे कोचिंग का, तो उनके मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है कि मेरा विश्वास किया उनने, मेरा विश्वास करके उन्होंने मेरी अकेडमी में ज्वाइन कराया। और खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के लिए।